आइए अब देखें कि हम लोग जो हैं वो ट्रेड सेटअप कैसे ढूंढेंगे। वो ट्रेड सेटअप जो है यानी कि गैप ट्रेडिंग को ट्रेड करने के जो सेटअप जो होंगे वो हमको तीन कंडीशंस में मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि गैप जो है या फिर प्राइजेस जो हैं वो अपनी पिछली ट्रेंड की मेमोरी को साथ में कैरी फॉरवर्ड करते हैं या उनसे कोई कनेक्शन रखता है। अब पिछला ट्रेंड क्या हो सकता है, वो तीन तरह के जो है सेटअप हो सकते हैं। या तो वो एक ट्रेंडिंग स्टॉक हो अपसाइड में या डाउन साइड में। दूसरा होगा कि वो एक रेंज बाउंड स्टॉक हो यानी कि प्राइसेस जो हैं वो एक रेंज में काम कर रही हो। और तीसरा होगा कि क्या वो कोई स्क्वीज क्रिएट हो रहा है। अब रेंज और स्क्वीज में थोड़ा सा फर्क है, आइए हम उसको थोड़ा समझें क्या होगा। ये मैंने आपके लिए कुछ चीज ड्रॉ करके रखी हुई है। ये एक एग्जाम्पल है जहां पर की प्राइसेस जो है वो एक अप ट्रेंड में जो है वो मूव कर रही हैं। यहाँ पर की एक एस्टेब्लिश ट्रेंड है अपसाइड में, ठीक है। ये जो सेटअप है या ये जो पिक्टोरियल जो है ये बता रहा है कि प्राइसेस जो है वो एक रेंज के अंदर जो है वो मूव कर रही है ना। और तीसरा जो आपको पिक्टोरियल दिख रहा है जहां पर कि इस रेंज से एक नैरो रेंज में जो है वो जब प्राइसेस जो है वो मूव कर रही होती हैं तो ये होगा स्क्वीज, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है आपका ट्रेंड हो गया, सॉरी, ये जो है आपका ट्रेंड है, ठीक है। ये जो है आपका रेंज है ना। और ये जो है आपका स्क्वीज है, ये जो है आपका यहाँ पर होगा स्क्वीज। अब इन तीनों को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ऑफ कोर्स ट्रेंड जो है वो बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल होता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास में एक लिटमस टेस्ट है, वो है टाइम फ्रेम। यानी कि विच टाइम फ्रेम टू बी यूज्ड, है ना। विच टाइम फ्रेम इज रिलेवेंट फॉर ईच सेटअप, है ना। यानी कि ट्रेंड को जो है आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसका टाइम फ्रेम कैसे होगा। रेंज बाउंड मूव है, उसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए जिससे कि हम जो है वो एक कन्विक्शन के साथ में कह सके कि हाँ ये एक रेंज बाउंड ट्रेंड है ना। या फिर जो है हम उसको कौन से टाइम फ्रेम पर देखें कि वो हम इसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें कि वो एक स्क्वीज है, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन तीनों ही सेटअप को समझने के लिए। ट्रेंड जो होगा उसका टाइम फ्रेम जो होगा यानी कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टाइम फ्रेम जो हम यूज करेंगे वो होगा 1 आवर, 2 आवर, डेली एंड वीकली, ठीक है। ये हमको टाइम फ्रेम पर जो है कंफर्म करना है कि स्टॉक ट्रेंड में है या नहीं है। फिर रेंज बाउंड मूव जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है आपका रेंज बाउंड जो टाइम फ्रेम जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपका 2 आवर से लेकर के 1 आवर और जो मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम जो है वो 45 मिनट्स, ठीक है। इसके चाहें यदि आपका जो प्लेटफॉर्म यदि अलाउ नहीं कर रहा है तो 30 मिनट्स भी आपको ले सकते हैं, ठीक है। एक ये हुआ। और स्क्वीज जो होगा उसको आप हमेशा जो है 1 घंटे से नीचे यानी कि जो स्क्वीज जो होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टाइम फ्रेम जो आप लेंगे वो 1 आवर से लोअर यानी कि 1 आवर है ना 45 मिनट्स से लेकर के 15 मिनट्स तक का जो है टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत केसेस में जो हो जब बहुत प्राइसेस नैरो जो होती हैं तो मैं जो है उसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी जो एनालाइज कर लेता हूँ। तो ये तीन टाइम फ्रेम आपके दिमाग में बहुत क्लियर होने चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि पिछला रेफरेंस जो है वो क्या हमको मिल रहा है। यानी कि रेफरेंस से मेरा मतलब है कि ट्रेंड क्या है, स्क्वीज क्या है और रेंज बाउंड मूव क्या है। वो रेफरेंस होना आपके पास में बहुत जरूरी है यदि आपको गैप्स को सही मायने में ट्रेड करना है तो।
है ना। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो है आपको ख्याल रखनी है। अब गैप यदि इन सेटअप्स में आता है तो उसको कैसे ट्रेड करेंगे, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। किन चीजों का हमको ख्याल रखना है कि ये चीज तो आपके दिमाग में है ही है, ठीक है। इसके अलावा एक जो चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, मतलब कुछ जो पॉइंट जो आपको दिमाग में रखने हैं वो ये होंगे, ठीक है, कि रेंज बाउंड मूव या फिर स्क्वीज कंडीशन जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। दूसरा होगा कोई पैटर्न ब्रेकआउट, यानी कि यदि इन कंडीशंस के आने के बाद में कोई प्राइस गैप अप कर रही है, यदि यहाँ पर गैप अप कर रही है तो उसको कैसे ट्रेड करेंगे। मान लो कि कोई स्टॉक जो है ट्रेंड कर रहा है, उसने स्क्वीज क्रिएट किया हुआ है और गैप डाउन ओपनिंग दे दिया है, तो उसको कैसे यूज करेंगे, उसको कैसे जो है वो ट्रीट करेंगे, है ना। इसके अलावा मान लो कोई ट्रेंड स्टॉक है और सडनली जो है उसने जो है वो या तो यहाँ पर जो है आपको जो है वो गैप डाउन ओपनिंग दे दी, है ना, तब आप क्या करेंगे। या फिर इसी जो है ट्रेंड में आप यहाँ पर आपको गैप अप ओपनिंग मिली, आज यहाँ पे मान लो स्टॉक क्लोज हुआ इस जगह पर है ना, कि यहाँ पर जो है मान लो वो स्टॉक जो है वो क्लोज हुआ, सडनली आपको यहाँ पर मिल गया, तो आप क्या करेंगे। यानी कि अभी ये जो गैप अप ओपनिंग जो है वो बेसिकली पिछले मूव के अंदर है। यहाँ पर जो आप देखेंगे कि गैप अप ओपनिंग जो है वो इस रेंज के बाहर है। स्क्वीज में भी देखेंगे कि गैप डाउन ओपनिंग जो है वो रेंज के बाहर है। तो उस रेंज के अंदर ओपनिंग हो तो क्या करना है, रेंज के बाहर ओपनिंग हो तो क्या करना है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। ये करने के लिए, इनको जो है क्वालिफाई करने के लिए या इनको समझने के लिए हमको एक चीज और ख्याल रखनी है, और वो है उस दिन का ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर क्या है ना। ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर क्या है या उसका सेंटीमेंट क्या है उस दिन, है ना। ये आपको हमेशा ख्याल रखना है, ठीक है। अब वो क्या होगा वो आपको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आता है पैटर्न ब्रेकआउट। अब पैटर्न मान लो हम लोग मान लो कोई ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई ट्रायंगल पैटर्न जो है वो आ गया हमारे सामने, सो कि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। भाई मत कर, भाई मत कर, चलो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ ऐसा, ठीक। अब जो है इसमें प्राइजेस जो हैं वो घूम फिर करके जो आ रही हैं आपकी, ये चली जा रही हैं प्राइजेस इस तरह से, ठीक है। और सडनली जो है आपको एक गैप डाउन ओपनिंग जो है वो यहाँ पर मिल जाती है, तब आप क्या करोगे। एक गैप डाउन ओपनिंग जो है आपको यहाँ मिल गई, तब आप क्या करोगे। तो बेसिकली ये पैटर्न जो है वो ब्रेक है। तो हमको जो गैप जो मिलेंगे वो पैटर्न ब्रेक पे मिलेंगे, रेंज बाउंड मूव उसको जो है वो डिफाई करते हुए मिलेंगे, स्क्वीज को डिफाई करते हुए मिलेंगे, एग्जिस्टिंग जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है उसको जो डिफाई करते हुए मिलेंगे। तो बेसिकली रिजेक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग सेटअप, उसको जब हम मतलब वो सिनेरियो जो हमको मिलता है वो कहलाएगा सही मायने में गैप। फिर इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो आती है वो आती है आपकी कि पोटेंशियल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ऑन हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई स्टॉक है जिसमें कि कोई वीकली या फिर मंथली टाइम फ्रेम जो है वहां पर पड़ा और वहीं पर जो उसका ओपनिंग हुआ, है ना, यानी कि हम ये देखें कि भाई कोई आपका जो है यहाँ पर ऐसा कोई ये मंथली टाइम फ्रेम का कोई पाइवोट पड़ा हुआ और यहीं पर प्राइसेस यदि ओपन हुई, है ना, ये जो है आपका कोई मंथली टाइम फ्रेम का जो है वो पाइवोट पड़ा हुआ है, तब आप क्या करोगे। यहाँ पर जो है कोई मंथली टाइम फ्रेम का पाइवोट है। अब पाइवोट से मतलब ये जरूरी नहीं कि वो जो है वो केवल पाइवोट ही हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंसेस आपको ड्रॉ करके दे रहा हो, है ना। मंथली हो सकता है या फिर वो जो है वो वीकली जो है वो टाइम फ्रेम का जो है वो पाइवोट। पाइवोट का मतलब होता है सिंपल एक वो लेवल जहां पर कि बायर्स और सेलर्स आकर के आपस में नेगोशिएट करते हैं प्राइसेस, चाहे वो नाम कुछ भी हो, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, R1 हो, R2 हो, R3, डजंट मैटर। यहाँ आने के बाद में प्राइस बिहेवियर क्या होता है उसके ऊपर हम लोग तय करेंगे कि हमको किस तरफ ट्रेड करना है। तो जब कोई प्राइसेस के ऊपर जो है खुलती हैं, आपका एक स्ट्रक्चर ब्रेक भी हुआ तो जो है वो पाइवोट के ऊपर भी कोई निकला, तो इसका मतलब क्लियर बायस चेंज हो गया है यहाँ पर।
आपको जो है आप हर जो है डिप को खरीदना है या फिर जो है इसको कंटिन्यू प्ले करना है। मैं इस पर्टिकुलर सेटअप का उदाहरण देके आपको बता रहा हूँ। इस केस में भी मान लो वही है कि कोई मान लो आपका कोई पाइवोट जो है वो मान लो यहाँ पर पड़ा हुआ है और गैप अप सॉरी गैप डाउन यहाँ पर हुआ है ना। अब उस केस में क्या होगा कि ऑफ कोर्स ये प्राइजेस जो होंगी वो कंटिन्यू करेंगी, वो जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू करेगा और कंटिन्यू करने के बाद में सपोर्ट लेकर के ये प्राइजेस जो हैं यहाँ से जो है वो ऊपर निकल जाएगा। यहाँ से जो है वो वापस जो ओरिजिनल ट्रेंड जो होगा यानी कि पुरानी मेमोरी जो होगी उसको रिज्यूम कर लेगा। आपकी पुरानी मेमोरी क्या थी? आपकी पुरानी मेमोरी जो थी वो ये थी, आपकी पुरानी मेमोरी जो है वो ये है, ये ट्रेंड है। तो आपने देखा होगा कि कुछ सेटअप हमने बहुत पहले डिस्कस किए थे कि रैली बेस रैली, ठीक है। अब ये लोकेशन क्या है इस पर भी डिपेंड करता है कि यदि ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और यहाँ पर यदि वो बेस बना रहा है तो ऑफकोर्स वो कंटिन्यूएशन ऊपर तरफ में होगा, तो आपको जो है वो हर डिप को बाई करना है। लेकिन यदि ये सेटअप आपको डाउन ट्रेंड में यदि मिल रहा है तो ऑफकोर्स जो है वो उसका जो है वो सेटअप जो है वो डाउन साइड में बनेगा, ना कि अप साइड में बनेगा, है ना। ये जो चीज़ जो है प्राइस एक्शन में हम लोगों ने पहले देखी हुई है और इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब ये तीसरा जो है सिनेरियो ये हुआ। चौथा होगा कि आपका कि ये जो गैप जो जो आते हैं उसका मेजर रीज़न जो होता है वो न्यूज़ भी होते हैं कितने बार, है ना, कि कोई गंदी अच्छी न्यूज़ आ जाती है और वो जो है स्टॉक जो है वो उल्टा सीधा जो है फंसना और उसके ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाता है। पता पड़ा कि गवर्नमेंट ने कोई किसी चीज़ पे बैन लगा दिया, एम्बार्गो लगा दिया, या फिर इंटरनेशनल कोई क्लू जो है वो खराब आया, है ना, या फिर आरबीआई साहब ने जो है कुछ उल्टा सीधा जो है गंदी न्यूज़ फेंक दी ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, या फिर जो है वो एक दिन पहले शाम को 4 बजे मार्केट क्लोज होने के बाद में, तो उससे जो वो होगा न्यूज़ फ्लो जो होगा उस दिन वो इम्पैक्ट जो करेगा उस दिन पूरा दिन जो है न्यूज़ का इम्पैक्ट रहता है। लेकिन एज अ टेक्निकल ट्रेडर, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, हमको उन न्यूज़ को भी जो है वो इन मेजर जो हमारे जो लेवल्स होते हैं यानी कि पाइवोट्स होंगे या फिर हिस्टोरिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होंगे उनको ध्यान में रख करके ही ट्रेड करना है, भले न्यूज़ कुछ भी हो। हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि न्यूज़ गंदी होने के बावजूद भी जो है स्टॉक जो है वो आगे भागता है, और खासकर वो तब होता है जब आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं या ईयरली रिजल्ट्स जब आते हैं, पता पड़ा कि जो है वो अच्छे रिजल्ट्स दिए और पता पड़ा उसी दिन मार्केट डूब हुआ। मार्केट जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। फॉरवर्ड लुकिंग इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो स्मार्ट प्लेयर्स जो होते हैं आगे आने वाली हर न्यूज़ को पहले ही डिस्काउंट करके चलते हैं। तो यदि मान लो किसी स्टॉक में बेवजह यदि तेजी आ रही है यानी कि उसमें कोई ना कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है जो उस मार्केट को ड्राइव कर रहा है ना। और जिस भी दिन वो न्यूज़ आएगी उस दिन ऑफकोर्स वो मार्केट टाइम करेगा। और इसका ठीक उल्टा कि मान लो कोई स्टॉक जो है वो गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है, सडनली 4-5 दिनों से गिर रहा है किसी बगैर किसी वजह के, ऑफकोर्स आप एक्सपेक्ट करेंगे कोई गंदी अच्छी सी न्यूज़ आएगी और उस दिन जो है वो पूरा 4-5 दिन का जो है मंदी वो पूरी खा जाएगा, है ना। तो उस केस में जो है वो आपको जो है ये जो हिस्टोरिकल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मंथली एंड वीकली पाइवोट्स ये हमेशा हैंडी जो है रहने चाहिए और आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ जो है गैप्स के पीछे का रीज़न। अब जो जैसा आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि हमको एक ओवरऑल मार्केट ओपन कंडीशन और सेंटिमेंट जो है वो ख्याल रखना है। इसमें एक वर्ड मैं यूज़ करता हूँ कि कंट्रोल किसके हाथ में है। हमने अभी पिछले सेशन में भी देखा कि कंट्रोल किसके हाथ में है आज का। ये कंट्रोल आपने यदि समझ लिया आप कभी गलती नहीं करेंगे। यदि आज का कंट्रोल यदि बुल्स के हाथ में है तो अवॉइड टेकिंग शॉर्ट ट्रेड्स, और यदि आज का यदि कंट्रोल बियर्स के हाथ में है तो अवॉइड टेकिंग लॉन्ग ट्रेड्स। सेकेंडली आपको ये चीज़ देखना है कि यदि आप स्टॉक में यदि काम कर रहे हैं तो वो स्टॉक कौन से इंडेक्स को बिलोंग करता है, मेटल है, बैंकिंग है, जो है आपका रिटेल है, या फिर जो है आपका रियल एस्टेट है। उस पर्टिकुलर इंडेक्स का ट्रेंड, उस पर्टिकुलर इंडेक्स में आने वाले उसके पीयर स्टॉक्स यानी कि उसके संगी साथी वो लोग क्या काम कर रहे हैं। तीसरा आता है आपका जो है वो अपना इंक्लाइन एंड डिक्लाइन रेशो ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, कि सुबह सुबह यदि आपके पास में यदि इंक्लाइन डिक्लाइन रेशो पॉजिटिव साइड में है तो ऑफकोर्स जो थके गिरे गैप डाउन वाले स्टॉक जो होंगे वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे डाउन साइड में, रादर वो ट्राई करेंगे कि जो है वो थोड़ा सा वो ऊपर सांस लेने के लिए ऊपर आए, की तो मारी थी लेकिन सांस लेने के लिए वो ऊपर आएंगे, ठीक है ना। तो
ये चीज़ जो है आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, ठीक है। और जो है वो इनसाइड गैप एंड आउटसाइड गैप, हम जो टाइप्स ऑफ गैप जब हम उसको स्टडी करेंगे तो हम उसको और एलोबरेटली जो है वो देखेंगे कि क्या होता है इनसाइड गैप और आउटसाइड गैप, ये टाइप ऑफ गैप्स में आता है। और प्रीवियस डे ट्रेंड, हाँ प्रीवियस डे ट्रेंड को हमको कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो प्रीवियस डे में केवल एक दिन इंक्लूड नहीं होता है। यदि आप फ्राइडे हैं तो ऑफकोर्स पिछले 3-4 दिनों का आप ट्रेंड देखें, पिछले 3-4 दिनों के ट्रेंड में आपको ये तीनों में से कोई ना कोई एक सब जो है सेटअप जो है वो नज़र आएगा ही आएगा। हाँ तो आ, वो 7 पॉइंट जो हैं, इनके अलावा और जो चीज़ें ख्याल रखनी है उनमें जो है वो लेवल, जहाँ पर प्राइस ओपन हुआ है, प्राइस ओपन जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है। गैन थ्योरी में भी जो है इसका काफ़ी जो है इंपॉर्टेंस है कि भाई प्राइस ओपन जो होगा वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। दो प्राइजेस होती हैं पूरे दिन के OHLC में, यानी कि ओपन हाई लो और क्लोज में, कि ओपन और क्लोज जो है उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द सॉरी हाई अपना ओपन को कभी चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द डे। यस, डे जो है वो क्लोज होने के बाद कोई भी चेंज नहीं होगी, लेकिन ड्यूरिंग द डे जो है वो केवल एक ही प्राइस जो कभी चेंज नहीं होती है, वो है ओपन प्राइस, है ना। अब वो ओपन प्राइस जो है वो कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं, ये जो है आपके सामने 7 सिनेरियोज हैं जहां पर की प्राइस ओपन हो सकती है, और वो आपको क्लू देगी कि आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। यानी कि आपको 3 जो चीज़ों के बारे में आपको बताएगी कि आपका एंट्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यदि है तो स्टॉप लॉस क्या होगा, और यदि स्टॉप लॉस है तो टारगेट क्या होगा। और टारगेट जो होगा या स्टॉप लॉसेस जो होते हैं या एंट्री लेवल जो होते हैं, वो एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट नहीं होना चाहिए, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जोन जो है चाहे वो 1-2 रुपए का हो, 2-4 पैसों का हो, 10-20 पैसों का हो, वो जोन के आसपास में जाकर के आपको वो चीज़ें एक्चुअली जो एग्जीक्यूट करनी है। जनरली मैंने देखा है लोग जो है बड़े फजी होते हैं। एक मेरे स्टूडेंट हैं, वो बोलते हैं साहब ये उसको अपना ये सपोर्ट को तो टच ही नहीं किया। अब सपोर्ट का क्या मतलब होता है? सपोर्ट को एक लेवल नहीं होता है कभी भी। 80% केसेस में जो है लेवल नहीं होगा, वो जोन होगा। 1, 2, 3, 4 रुपए का जो है वो एक प्लस माइनस जो हमेशा उसमें आएगा, तो उसकी गुंजाइश आप हमेशा रखिए, उसके लिए उतना स्टबर्न नहीं होइए। और इसी के लिए जो है मैं हमेशा सॉलिसिट करता हूँ कि कैश इक्विटी में काम कीजिए, फ्यूचर्स में काम नहीं कीजिए, क्योंकि इक्विटी में जो है हमारे पास वो लिबर्टी होती है कि हम थोड़ा सा उसको स्केल इन स्केल आउट जो है वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आपको कॉपी बुक स्टाइल में जो है काम तो करना है, लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है। तो अब वो 7 पॉइंट्स क्या हैं कि जहां पर आपकी प्राइस यदि ओपन हो रहा है तो उस समय आपको डिसाइड करना है कि ट्रेड जो है लेना है या नहीं लेना है, छोड़ देना है, या लिया है तो उसमें उसका स्टॉप लॉस क्या बनेगा। मान लो प्राइस किसी फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन पर यदि ओपन हो रहा है, और यदि मैं बोल रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन, इसका मतलब ये है कि वो ड्रॉ होना चाहिए किसी हायर टाइम फ्रेम की पिछले स्विंग के ऊपर, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ग्रेसिम का चार्ट देखेंगे अपन, ग्रेसिम का जो है यदि मैं 2 आवर्स का मैं चार्ट लगाता हूँ, या डेली चार्ट मारते हैं, चलो ये डेली चार्ट मैंने लगाया, ठीक है। अभी डेली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे कि मैंने जो है ड्रॉ किया हुआ है एक ये लेवल, ठीक है। ये जो है पुराना स्विंग था जिसको कि नीचे तोड़ करके इसने वापस से जो इसने एंटर किया है, तो ये हमारे लिए ये स्विंग बहुत सिग्निफिकेंट है जिसके अंदर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये जो स्विंग का जो जितने भी प्राइस पॉइंट जो आ रहे हैं, यानी कि फिबोनाची के जितने भी प्राइस पॉइंट जो आ रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बड़े टाइम फ्रेम पर ही चूज करें जब भी आप किसी तरह का रिट्रेसमेंट या एक्सटेंशन यदि डालते हैं तो, ठीक है। क्योंकि वो जो है हमेशा जो है रेस्पेक्ट हो जाते हैं, उनको जो है ज़्यादा कोई जाकर वो बदमाशी नहीं, छेड़छाड़ नहीं करता। अब देखें कि जब इन्होंने जो है वो 38.2 रिट्रेसमेंट 754 का लेवल तोड़ा, तो उसने कभी उसको रिविजिट किया ही नहीं। 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो फास्ट रिट्रेसमेंट कहलाता है। फास्ट रिट्रेसमेंट यानी कि जब मार्केट ट्रेंड करता है और वो मतलब रिट्रेस यदि करेगा तो 0.382 से वो रिवर्स हो जाता है। तो ये जो है वो लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका ख्याल रखें कि हमेशा रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन जो होंगे वो आप हमेशा जो है बड़े टाइम फ्रेम पर डालेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने डाल के रखा हुआ है उसके हिसाब से मेरे पास में ग्रेसिम में जो लेवल आने वाले दिनों में है 1035 1080, ये ऑलरेडी ड्रॉ है, और ये कहीं ना कहीं कोरिलेट करेंगे पिछले हिस्टोरिकल जो है वो टॉप एंड बॉटम के साथ में कहीं ना कहीं कोरिलेट कर ही लेंगे, होता ही है, वो वैसे ही होगा, 101% वैसे ही होगा क्योंकि प्राइस एक्शन है, ठीक है। अब
नेक्स्ट आता है इसका ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। अगेन ये हायर टाइम फ्रेम पर ड्रॉ किए हुए होने चाहिए। वीकली एंड मंथली पाइवोट, इनकी महिमा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई। अच्छा, फिर आता है हाई लो ऑफ प्रीवियस डे और वीक। ठीक है ना, अब प्रीवियस डे से ऊपर यदि गैप अप यदि हो गई, इसका मतलब कि प्रीवियस डे का जो है वो कंटिन्यूएशन हो गया है ना। मान लो स्टॉक यदि अप ट्रेंड में यदि है तो, और यदि स्टॉक अप ट्रेंड में था और आज जो है गैप डाउन पिछले कल के लो से भी नीचे यदि कर दिया, यानी कि कल का जो किया जा रहा था पूरा गोड़ गोबर हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्या करना है। लेकिन जब गैप डाउन होने के बाद में जो है आज प्रीवियस डे के लो के नीचे यदि गैप डाउन यदि हुआ है, तो वो वहां पर आपको ये ख्याल रखना है कि कोई हिस्टोरिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं पड़ा है वहां पर उसके नीचे थोड़े बहुत उसकी विसिनिटी में, है ना। जैसे कि अपन ने यहाँ देखा था ये वाला एग्जाम्पल कि गैप डाउन तो हुआ, लेकिन कोई मंथली टाइम फ्रेम पर पड़ा हुआ या वीकली टाइम फ्रेम पर पड़ा हुआ कोई पाइवोट है, या कोई जो है आपका डेली टाइम फ्रेम पर पड़ा हुआ जो है आपका कैमरेला और जो है स्टैंडर्ड पाइवोट का कोई कॉन्फ्लुएंस पड़ा हुआ है। बस आपको वहां जाकर के उसको पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए लॉन्ग एंट्री लेनी, न कि शॉर्ट एंट्री लेनी है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है जो आपको डेवलप करना है। फिर आता है आपका किसी भी तरह का कोई कार्डिनल और ऑर्डिनल गैन लेवल्स। अब कार्डिनल और जो ऑर्डिनल गैन नंबर जो होते हैं वो, ये मेरा एक शीट है बुद्धू सा जिसको कि मैंने बना के रखा हुआ है। अब इसी एग्जांपल में यदि हम देखें कि ये जो अपना जो एग्जांपल जो था ग्रेसम का, तो उसमें क्या हुआ। ग्रेसम जो है अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 900 जो है वो 6 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब 906 के आसपास यदि वो ट्रेड कर रहा है तो उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन जो है वो करीब ये वाली लोकेशन है, यानी कि वो एक ऑर्डिनल नंबर के आसपास में वो ट्रेड कर रहा है। तो वो यहाँ पर जो है वो फफड़ करेगा 901 से लेके 916 के बीच में जो है वो थोड़ा सा बदमाशी करेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए, वो 886 के आसपास में भी आ जाए, है ना। अब लेकिन चूंकि स्टॉक ट्रेंडिंग है तो मैं तो हर जो है वो ऑर्डिनल नंबर को मैं बाय करूंगा। तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद में फिर आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई पॉइंट ऑफ कंट्रोल तो अवेलेबल नहीं है। यदि आप जो है वो वॉल्यूम प्रोफाइल या मार्केट प्रोफाइल यदि यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 30 टाइम फ्रेम या अर्ली टाइम फ्रेम पर ड्रॉ किए हुए पीओसीज जो हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो हैं, वो जो है यदि वहां पर आ रहे हैं और वहीं पर यदि ओपनिंग यदि हो रही है तो वो हमेशा रेस्पेक्ट हो जाते हैं। तो उस केस में जो है आपको यदि गैप डाउन यदि हुआ तो ऐसा नहीं कि उठा के शॉर्ट कर दिया बंद करके, नहीं, वो काम नहीं करना है ना। तो ये पॉइंट्स आपको ख्याल रखना है। फिर आता है आपका वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस ऑन 30 मिनट्स इनिशियल बैलेंस, और एक सीक्रेट रेसिपी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है गैप ट्रेडिंग में। आई रिपीट, वॉल्यूम जो है इनिशियल बैलेंस के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है गैप ट्रेडिंग में। आपका गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, लेकिन यदि उसमें वॉल्यूम नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि गैप अप यदि हुआ उसके बाद में फॉलो अप वॉल्यूम जो है आया कि नहीं आया, आपको वो देखना है 5 मिनट्स के कैंडल के ऊपर। ये है ग्रेसम का चार्ट। ये देखिए इस ग्रेसम के चार्ट में क्या हुआ। मैं इसको जो है कैंडल स्टिक बना रहा हूं ताकि जो है आपको और अच्छा दिखे। ये देखिए, ये कल का क्लोज था। ओवरऑल ट्रेंड इस स्टॉक का क्या है, देखो ओवरऑल ट्रेंड जो है इस स्टॉक का जो है वो अप ट्रेंड है। ठीक है, अब इस अप ट्रेंड में यदि मुझको गैप डाउन यदि ओपनिंग मिलेगी तो वो मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ना कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में ये तो कंफर्म हो गया कि ये अप ट्रेंड में है। लेकिन आज इन भाई साहब ने क्या किया कि इन भाई साहब ने जो है वो गैप डाउन जो है वो अपने को जो है ओपनिंग दी। अब वो गैप डाउन भी कहाँ दी, अब देखिए मैं दो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये है कल का हाई और ये है कल का लो। इन भाई साहब ने क्या किया कि ये जो है ऐसा कर लेता है। ठीक है, इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दिया। ठीक है, अब इस गैप डाउन ओपनिंग दे तो दिया, लेकिन क्या वो सस्टेन हुआ क्या, नहीं। इसके पास मेमोरी थी पिछले दिनों के ट्रेंड की, बड़े वाले ट्रेंड की, कि भाई मैं तो जो है मैं अपना जो है लॉन्ग जो है वो ट्रेंड में बैठा हुआ हूँ, यानी कि अप ट्रेंड में बैठा हुआ हूँ, तो मैं बड़ा शॉर्ट नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसने क्या किया कि यहाँ पर एक कैमरेला पाइवोट आज का सपोर्ट यानी कि पाइवोट्स को सपोर्ट किया, और साथ में जो है इस कैंडल के ऊपर आया हुआ जो वॉल्यूम जो है
वो एवरेज वॉल्यूम से ऊपर था। ये देखिए, ये जो शेडेड एरिया जो है ये एवरेज वॉल्यूम है। ये शेडेड एरिया जो है मेरे चार्ट के ऊपर, वो जो है वो, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये कर दिया, या तो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, कुछ और करूँ, कुछ नया कुछ कलर डाल देता हूँ उसमें। हाँ, ये बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट 5 मिनट्स का जो वॉल्यूम जो था वो लगभग एवरेज वॉल्यूम के आसपास में था, और नेक्स्ट कैंडल में जो है इसका वॉल्यूम बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो गैप डाउन जो था वो नेगेट हो गया, अब मैं ऊपर जाऊंगा। तो उसने क्या किया कि पहले गैप डाउन करके उसने कल का लो खाया, और लो खाने के बाद में जब ये ऊपर आया तो उसने कल का हाई भी खा लिया। अब ये जो पिछले दिन का लो खाने वाली जो बात जो होती है, आपको ख्याल होगा कि एक मैंने आपको एक पैटर्न जो है वो बताया था, जिसको कि हम लोग डब्ल्यू पैटर्न या एबीसी पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके पास में जो है वो तीन जो है वो लेवल्स होते हैं, यानी कि पिछले दिन का जो लो जो होता है उसके पास में जो है डब्ल्यू का एक पैटर्न बनेगा, है ना। तो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, ये 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 और ये ये बन गया। इसका पॉलीगॉन मैं निकाल देता हूँ। पॉलीलाइन का निकल गया, एनीवे। फॉर एग्जाम्पल यदि ये जो है पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो था कल का लो था, आज गैप डाउन मिला, जब इसने कल का लो यदि खाया और आज का गैप डाउन के बाद में जो उसके नीचे जो है बहुत ज्यादा नीचे यदि प्राइसेस यदि नहीं गई हैं, बस उसके स्टॉप लॉसेस को बाई करो, क्योंकि ये जो है इसको सब खाका के ऊपर, खा पी के ऊपर जाएगा। यही काम आज भी रस्म ने किया। तो वॉल्यूम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज हुई। दूसरा एक स्टॉक जिसको कि अपन ने आज ट्रेड किया था वो था डीएलएफ। डीएलएफ में हम जाके देखेंगे तो आज जो है इसने जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर गैप अप ओपनिंग दिया है, और देखो वॉल्यूम क्या थे, वॉल्यूम इसके जो है एवरेज वॉल्यूम से ऊपर थे, यानी कि ये तो सवाल ही नहीं था कि इसको नीचे आना है। इसको तो मान लो कोई थोड़ा बहुत नीचे आता है किसी लेवल के ऊपर तो मुझे बाई करना है। अब जैसे मैंने इसको 190 रुपीज 30 पैसे पे मैंने बाई किया हुआ था, ये देखो ये बाइंग का लेवल था, डाल के रखा, अपने आप आ गया। ये और नीचे आता तो मैं उसको और बाय करता, 188 पर भी मैं उसको बाय करता, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड बन गया था। ये आज मान लो नीचे रहता भी, दोपहर के बाद में ऊपर भाग जाता, तो उसने काम किया। तो ये जो है चीज आपको ख्याल रखनी है ना। तो ये हुआ आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के 5-10-15 मिनट में देख लो, वॉल्यूम यदि तगड़े हैं तो गैप के डायरेक्शन में खेल लो, और यदि वॉल्यूम तगड़े नहीं है, मारो ठोको उसको, काट डालो, बिल्कुल पीट दो उसको पेट भर के, उसको छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ में जो भी आपको प्राइस एक्शन के साथ में समझ में आता है, आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से समझ में आता है, उसको ठोक दो। और जो है साथ में एक चीज और कंफर्मेशन ले लेना, और वो है आपका वी वैप। वी वैप के यदि नीचे हो तो और भी जो है वो अच्छा, जब भी वी वैप पर आए उसको और ठोको। मतलब उस केस में जब वॉल्यूम नहीं है, कैप अप ओपनिंग मिली है किसी स्टॉक में जो कि वीक स्टॉक है, या फिर जो है वो इवन ट्रेंडिंग स्टॉक में भी, जब हम एग्जॉशन गैप जब हम पढ़ेंगे तब उसमें नजर आएगा कि उसको भी कैसे ठोकना है। कि ट्रेंडिंग स्टॉक में भी यदि जो है वो गैप अप बहुत ज्यादा ओपनिंग मिलती है, तो वो भी जो है सब्जेक्ट टू जो है शॉर्टिंग होता है, वो भी सब्जेक्ट टू शॉर्टिंग होता है। आपको सुन के हंसी आएगी, लेकिन आप बोलेंगे साहब आपने तो बोला कि यदि वो गैप अप यदि हो रहा है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है तो आपको उसको लॉन्ग खेलना है। लेकिन वो सेटअप में एक चीज और भी आएगी कि भाई वो ट्रेंड में जो है होने के बाद में, यदि वो प्रोलॉन्ज्ड यदि ट्रेंड है और उसके बाद में भी उसने गैप अप यदि दिया है, तो वो नकली गैप अप है। वहां पर जो है पैनिक सेलर्स बायर्स कुछ ना कुछ जो है वो, या गंदी अच्छी न्यूज जो है वो अपनी जो है कारस्तानी कर रही है, उसको जो है वो ठोकना है, उसको तो पक्के में ठोकना है। और वो इतना पैसा देके जाता है जो आपने जो है वो जनरली आपको नजर नहीं आता है। एक तो गैप अप यानी गैप फिल होगा, 2-3% वो ऊपर खुलेगा, तो 2-3% तो वो गया, और साथ में पिछले दिन का लो या कोई जो है कोई हिस्टोरिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर जो है वीकली टाइम फ्रेम पर बना हुआ कोई पाइवोट, वो 101% वो टेस्ट करते ही करता। यदि उस दिन नहीं करेगा नेक्स्ट डे करेगा, तो कुल मिलाकर के वो इंट्राडे ट्रेड भी बन जाता है, और जो है मोमेंटम ट्रेड भी बन जाता है ना। तो एक ये बात हुई। तो ये वो चीजें जो हैं मैंने 3 हिस्सों में जो है आपको बताने की कोशिश की है इसको, कि जो है आपका सिनेरियोज जो होंगे वो, उसको आपको जो चीजें ख्याल रखनी है, जहां जहां पर आपको सावधान रहना है, सावधान अर्जुन वाली जो स्थितियां जो हैं
वो अभी मैंने इस सेशन में कंप्लीट की। तो ये चीज यानी कि पैटर्न ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट, स्क्वीज ब्रेकआउट, पोटेंशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, यानी कि ब्रेकआउट से मेरा मतलब है कि गैप अप और गैप डाउन वाली कंडीशन, ठीक है। ये जो है आपको इनका ख्याल रखना है। इसके बाद में आपको ख्याल रखना है कि ये जो भाई साहब लोग बैठे रहते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होते हैं इनको बहुत हैंडी रखना है। चाहे तो आप चार्ट पे ड्रॉ कर लें, मैं कुछ ही स्टॉक्स ट्रेड करता हूं तो मुझे ये सब लेवल जो है वो मोर और लेस जो है याद होते हैं तो मुझे जो है वो अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना होता है। अपने चार्ट्स के ऊपर मैं उनको ड्रॉ करके भी नहीं रखता हूँ। खैर पाइवोट तो हमेशा रहते ही हैं, मंथली वीकली पाइवोट तो हमेशा रहते ही हैं, लेकिन जो है वो आपका हिस्टोरिकल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस जो है वो हमेशा मेरे दिमाग में होते हैं। तो अभी आप जितना कम से कम इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करेंगे आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। और वॉल्यूम जो है वो आपका राजा है। गैप ट्रेडिंग का राजा जो है वो वॉल्यूम है। रानी जो है सर ट्रेंड है, या फिर आपका कोई पैटर्न है, या फिर कोई आपका स्क्वीज है ना, या फिर आपका रेंज बाउंड मूव है, ये आपकी जो है रानी होगी। तो ये बस ये दो मोटे मोटी चीज है। और इसके अलावा जो सपोर्टिंग एक्टर जो होते हैं वो होते हैं आपका आज का जो है वो सेंटीमेंट ओवरऑल मार्केट का। तो ये सम अप हुआ आज का उन चीजों का जिन चीजों का आपको ख्याल रखना है जो आप गैप ट्रेडिंग करें। अगले सेशन में हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ गैप क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, है ना, कि किसके सींग होते हैं, किसकी पूंछ होती है, किसके दांत बाहर निकले होते हैं, किसकी आंखें लाल होती हैं। ये सब चीजें जो है वो हम जो है वो टाइप्स ऑफ गैप में अगले सेशन में देखते हैं, और उसको हम जो है डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर सेशन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, आप टेलीग्राम के ऊपर जो है ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन जो है वो डाल दीजिए। उन मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस को जो है मैं उन क्वेरीज को जो है मैं आपको टाइमली रिप्लाई करूँ। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।